हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो एक बार फिर से हम यहाँ पर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बेसिक कंसेप्ट्स कवर करने वाले हैं। पहला जो पार्ट था वो आप सभी देख चुके हो। वहाँ पर जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स थे वो आप सभी ने सीख लिए, मैंने आपको बता दिए। लेकिन आज सेकंड पार्ट है, तो ये भी बेसिक कंसेप्ट्स वाला क्यों है? क्योंकि आज की इस वीडियो में ट्रेन बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं उसका बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा कि कैसे, किस तरीके से पहले पहले क्वेश्चन कैसे आया करते थे और ट्रेन वाले क्वेश्चंस के बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा। अभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन अब तक हम नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ बेसिक्स कवर कर रहे हैं। पहले पार्ट में बेसिक्स है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के, आज फिर से बेसिक्स हैं लेकिन ट्रेन वाले क्वेश्चन के। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आने वाला है, यहाँ पर लिखा हुआ जिनको क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पर लिखा हुआ है अ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग। एक ट्रेन है जिसकी जिसके बारे में आपको बताया गया है। एक ट्रेन है, इस तरीके से हम एक ट्रेन बना लेते हैं। इस ट्रेन के बारे में कहा गया है 300 मीटर लंबी है। एक ट्रेन हमने बना दी जिसकी लेंथ आपको दी 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है। फिर कहा गया हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। ये किस स्पीड से चल रही है? इसकी स्पीड जो है वो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। क्लियर हो गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म ऑफ 50 मीटर। इसके आगे मान के चलो यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया गया 50 मीटर का प्लेटफॉर्म है। क्लियर हो गया। तो इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ट्रेन कितना टाइम लगाएगी आपको वो बताना था। एक बार मैं चेक करूंगा कि आपको व्हाइट बोर्ड में सब कुछ क्लियर दिख रहा है, क्योंकि लाइट का थोड़ा इशू है। हाँ, आपको क्लियर दिख रहा होगा और आप मैनेज भी जरूर करोगे। यहाँ पर कहा था एक ट्रेन है जिसकी लेंथ आपको दी थी 300 मीटर लेंथ थी ट्रेन की। फिर कहा गया तो उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। और फिर कहा गया है बताओ कितना टाइम में लगाएगी अगर इस ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है। अब यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट समझना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारे पास बेसिक सा फॉर्मूला है। अगर हम इस फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे तो क्या स्पीड हमें दी है? स्पीड हमें दी है 10 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड की जगह लिख दो 10 मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू, क्या डिस्टेंस हमें पता है? फिलहाल हमें डिस्टेंस तो पता नहीं। और आपसे पूछा गया है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ये कितना टाइम लगाएगी। इसका मतलब टाइम ही तो आपसे पूछा है, ये टाइम ही तो आपको बताना है। तो अगर आपको टाइम बताना है तो कम से कम स्पीड और डिस्टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल हमें डिस्टेंस के बारे में पता है। वो कैसे पता है वो ध्यान से समझो। अब इसको फिलहाल के लिए हम साइड यहाँ पर एक तरफ कर देते हैं। कंसेप्ट समझना बड़ा बेसिक से कंसेप्ट आता है। ये एक प्लेटफॉर्म आ गया। ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म की लेंथ दी है 50 मीटर। ये रही हमारे पास ट्रेन। अभी यहाँ पे ट्रेन वो पहुंच चुकी है। इस ट्रेन की लेंथ है 300 मीटर। अभी जब ट्रेन यहाँ पर पहुंची है, क्या इस ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया? बिल्कुल भी क्रॉस नहीं किया। ये बात आप भी मानोगे ना? यानी कि इसके बाद का जितना भी डिस्टेंस है वो तो ट्रेन ने अभी कवर ही नहीं किया, पीछे चाहे जितना मर्जी डिस्टेंस कवर करा हो। हमारा मेन पॉइंट है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है। अगर मैं यहाँ से ट्रेन को इरेज कर दूं, मान के चलो ट्रेन अभी यहाँ पर पहुंच चुकी है, क्या ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया? अभी भी क्रॉस नहीं किया, अभी आधा ही क्रॉस किया है। अगर मैं ट्रेन को यहाँ पर लेके आऊं, इस तरीके से यहाँ पर लेके आऊं, तो क्या ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया? अभी भी क्रॉस नहीं किया। तो ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कब करेगी? मैं तब कहूंगा ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म के थोड़ा सा भी आगे चले जाएगी। लेकिन ट्रेन का एक एंड जो है वो प्लेटफॉर्म के आगे चला जाएगा, तो मैं बोलूंगा इस ये जो ट्रेन हमारे पास थी इसने इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया है। ये कहानी आपको समझ आ गई कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कैसे कर रही है। प्लेटफॉर्म के जब बिल्कुल दूसरी साइड चले जाएगी ट्रेन, तब भी हम बोलेंगे ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ से डिस्टेंस का फंडा आपको समझाऊंगा। जब तक ट्रेन यहाँ पे थी इस पोजीशन से पर थी, हमने कहा ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस ही नहीं करा, तो हमारे पास डिस्टेंस कुछ भी नहीं था। जैसे ही ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया, ट्रेन अब यहाँ पर आ चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन ने इतना सारा डिस्टेंस कवर किया है। ये बात आप मानोगे या नहीं मानोगे? क्योंकि जब तक ट्रेन यहाँ पे थी आगे उसने कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं किया था। जैसे ही प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया, ट्रेन हमारी यहाँ पर पहुंच गई। इसका मतलब ट्रेन ने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, तब जाके हमने कहा कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है। इसका मतलब ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर करा? जितनी इस प्लेटफॉर्म की लेंथ थी, यानी कि 50 मीटर, प्लस जो ट्रेन की अपनी लेंथ थी वो 300 मीटर। यानी कि ट्रेन ने टोटल मिलाकर 350 मीटर का डिस्टेंस कवर किया।
अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया है तो आराम से किसी भी तरह का कंसेप्ट बड़े मजे से कवर कर सकते हो। क्या यहाँ पर कहा गया था, ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस करा था। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही तो क्या हो रहा है, ट्रेन इसका डिस्टेंस भी कवर कर रही है, साथ में अपना डिस्टेंस भी कवर कर रही है। जिसको ये समझने में प्रॉब्लम आ रही है ना, वो सिर्फ इतनी बात समझना, जब भी एक ट्रेन है वो किसी बड़ी चीज को क्रॉस कर रही है, चाहे वो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो कोई ब्रिज है, चाहे वो कोई दूसरी ट्रेन ही क्यों ना हो, इस तरह से किसी भी बड़ी चीज को जब ट्रेन क्रॉस कर रही है, कोई पहाड़ हो गया, कोई टनल हो गया, तो तब लेंथ की अगर हम बात करेंगे या ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर करा, वो हम कैसे निकालेंगे, उस ट्रेन की लेंथ, उसमें वो चाहे प्लेटफॉर्म है चाहे दूसरी ट्रेन है, जो भी है उसकी लेंथ को ऐड कर दिया करेंगे, हमारे पास डिस्टेंस आ जाया करेगा। इतना कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्पीड आपको दी हुई थी 10 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस आपने निकाल दिया 350 मीटर क्योंकि दोनों की लेंथ को ऐड किया, अपॉन टाइम, ये टाइम ही तो आपसे पूछा हुआ था। तो जब अगर ऐसा केस आ जाता है तो ये 10 डिवाइड में आ जाएगा, ये 10 डिवाइड में आ जाएगा, तो टाइम कितना आपके पास आ जाएगा, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 35 सेकंड, 35 सेकंड का टाइम लगेगा इस ट्रेन को, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। तो इसी के साथ ये पहला क्वेश्चन आपको कवर हो जाता है। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे तरीके से तो वेरी वेल, अच्छी बात है। अगर नहीं समझ आया तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसको भी समझ लो एक बार। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, एक बार अपने एंड से भी इसको ट्राई कर लो। यहाँ पर क्या कहा हुआ है, यहाँ पर कहा हुआ है अ ट्रेन, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है ट्रेन वाले, ठीक है, जो पहले पहले क्वेश्चन आया करते थे, अभी भी किसी बेसिक एग्जाम की तैयारी कर तो डिफेंस तो बेसिक एग्जाम होता है, वहां पर आज भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ आपको दी है 300 मीटर है, स्पीड आपको दी है 10 मीटर पर सेकंड, सेम कंडीशन। कहा गया हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास एन इलेक्ट्रिक पोल, एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगी वो ट्रेन, आपको ये बताना था। अब ये कैसे क्वेश्चन कवर करोगे, क्या है, 300 मीटर एक ट्रेन है जिसकी लेंथ आपको दी है 300 मीटर, ये ट्रेन है इसकी लेंथ दी है 300 मीटर, यहाँ पर कोई पोल है इसको क्रॉस करना है, और ट्रेन किस स्पीड से चल रही है, ट्रेन की स्पीड आपको बताइए 10 मीटर पर सेकंड, ये आपको बताया हुआ है। तो बेसिक फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड आपके पास कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस आपके पास क्या है, मैंने आपको क्या कहा, जब भी ट्रेन को किसी चीज को क्रॉस करना होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लेंथ प्लस उसकी लेंथ ऐड हो जाया करेगी। बट जब ट्रेन के सामने एक पोल आ गया है ना, जब ट्रेन के सामने, आप खुद ही इमेजिन करो कितनी बड़ी ट्रेन होती है, 300 मीटर की ट्रेन, उसके आगे पोल क्या है, इतना सा पोल, या हम भी खड़े हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, पेड़ होगा, उसकी कितनी लेंथ हो जाएगी, कुछ होने नहीं वाली है ना, तो उनको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर ट्रेन की दूसरी ट्रेन होती, कोई प्लेटफॉर्म होता, कोई टनल होता है, कुछ ब्रिज होता, मैं दोनों की लेंथ को ऐड कर देता। बट ट्रेन के सामने एक पोल आ गया, कोई इंसान खड़ा हो गया, इस तरह कोई भी छोटी मोटी चीज आ जाती है ना, जो बिल्कुल छोटा होता है ट्रेन के सामने, उसको नेग्लेक्ट कर दो, तो उस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिर्फ ट्रेन की लेंथ ही डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, 300 अपॉन टाइम। तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला, टी इधर चला जाएगा और 10 डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना आ गया, 30 सेकेंड्स का टाइम लगेगा ट्रेन को क्रॉस करने में। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया, यहाँ के कंसेप्ट भी आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी तरीके का डाउट हो तो साथ साथ बताते जाना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहा हुआ है, टू ट्रेन, दो ट्रेन आपको बताई गई हैं। एक की अगर हम बात करेंगे 100 मीटर है और एक की लेंथ जो है वो 80 मीटर है। अब दो ट्रेन एक साथ आ गई, ठीक है, दो ट्रेन है, पहली ट्रेन की बात करेंगे, इसकी लेंथ है 100 मीटर, और दूसरी ट्रेन की बात करेंगे, इसकी लेंथ है हमारे पास 80 मीटर। दोनों ट्रेन की आपको लेंथ दे दी है, एक है 100 मीटर, एक है 80 मीटर। फिर आपको बोल दिया गया रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, मतलब ये भी अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये वाली ट्रेन भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों की डायरेक्शन एक ही है। द फर्स्ट रन्स एट द रेट ऑफ 51 मीटर पर सेकेंड, जो पहली ट्रेन है उसकी स्पीड 51 मीटर पर सेकेंड है, और जो दूसरी ट्रेन की बात करेंगे उसकी कितनी है, द फर्स्ट रन्स एट द रेट ऑफ 51 मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड, और सेकेंड की बात करेंगे उसकी स्पीड है 42 मीटर पर सेकेंड। दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ भी दी हुई है, स्पीड भी दी हुई है, आपको बताना क्या है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करना होगा तो कितना टाइम लगाएंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास तो वही है,
स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो हमें पता लग गया, आपको कहा जब एक ट्रेन है और दूसरी ट्रेन है, ऐसा कभी भी कंडीशन आ जाएगी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों का सम ऐड कर लोगे। क्योंकि जब एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना है, चाहे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, चाहे टनल को क्रॉस करना है, ऐसे केसेस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों की लेंथ को ऐड करना होता है। तो हमारे पास स्पीड भी तो यहाँ पर है, लेकिन स्पीड दो दो तरह की है, या दो तरह के स्पीड हमारे पास आती हैं। तो याद रखना, अगर वो स्पीड्स, अगर वो जो दो पर्सन है, दो ट्रेन है, कुछ भी है, दो चीजें अगर वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही हैं, तो स्पीड को माइनस कर दो। और अगर वो दो चीजें जो भी हैं, चाहे वो दो ट्रेन हैं, चाहे वो एक ट्रेन एक आदमी है, जो भी है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो स्पीड को प्लस कर दो। ये बात याद रखना। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, इसका मतलब स्पीड को हमें क्या करना था, माइनस करना था। तो 51 में से 42 माइनस कर लो, 9 मीटर पर सेकंड की हमारे पास आ जाएगी स्पीड। स्पीड हमने लिख दिया स्पीड की जगह। इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड को, दोनों की लेंथ को ऐड करना पड़ेगा। 100 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस 180 मीटर अपॉन टाइम। टाइम ही तो आपको निकालना था, तो कैसे निकालोगे, ये 9 डिवाइड में आ जाएगा। जब ये 9 डिवाइड में आ जाएगा तो 20 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी आपको खत्म हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, फिर से सेम क्वेश्चन है, सेम डाटा है। कहा गया दो ट्रेन है, एक की लेंथ है 100 मीटर पर सेकंड, ओ सॉरी, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ शायद से आपको, क्योंकि ऑलरेडी लाइट बन रहा है यहाँ पर, सिर्फ एक ही लाइट के सारे वीडियो बन रही है, तो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए आपको। दो ट्रेन है, एक ट्रेन की लेंथ बात करेंगे वो 100 मीटर है, एक की लेंथ है 100 मीटर, और दूसरे की लेंथ बात करेंगे वो है 80 मीटर। दोनों की लेंथ आपको दे दी है, एक की 100 मीटर है और एक की 80 मीटर है। आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इस बार क्या है, अगर एक ट्रेन यहाँ जा रही है तो दूसरी ट्रेन यहाँ जा रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ये मूवमेंट कर रहे हैं। फिर कहा गया है द फर्स्ट रन्स एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। जो पहली है उसकी स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। और फिर जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, उसकी है 15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। तो आपको पूछा गया, बताइए हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। एक दूसरे को क्रॉस करना है तो कितना टाइम लगाएंगे। अब सिंपल सा फॉर्मूला तो आपको पता ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद है, अच्छे से याद हो गया। स्पीड की बात करेंगे, इस बार क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में है तो याद रखना, सिंपल सा तरीका है, जब ये ट्रेन यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो एक दूसरे को जल्दी क्रॉस कर लेंगे ना, जल्दी क्रॉस कर लेंगे, तो स्पीड को प्लस कर दो। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रही है तो एक दूसरे को क्रॉस करने में टाइम लग सकता है, वहां पे स्पीड माइनस करना है। तो ये एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पर हमने क्या करना है, स्पीड के केस में दो अलग तरह की स्पीडें एक साइड आ रही है तो प्लस कर देना है। 15 और 10 क्या हो जाएगा, 25। स्पीड आ गई हमारे पास 25 इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ को ऐड कर लेंगे, डिस्टेंस हो गया 180 अपॉन टाइम। टाइम ही तो हमको निकालना था, तो भाई अब यहाँ पर क्या है, ये टी इधर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। 25 को अगर मैं 7 से करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 175। तो 7.2 सेकेंड्स का टाइम लगेगा इन एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो इस तरीके से आपने देखा जो बेसिक क्वेश्चन हैं ट्रेन वाले, वो आपको समझ आ रहे होंगे। अगर अभी भी किसी तरह की डिफिकल्टी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। एक क्वेश्चन और है, हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बस आपने वीडियोस को शेयर करते जाना है, क्योंकि आप वीडियोस को इतना शेयर नहीं कर रहे हो, इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। आपकी तरफ से मुझे चाहिए अच्छा रिस्पॉन्स मिले, मेरी तरफ से आपको डबल ट्रिपल रिस्पॉन्स मिलेगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ अगर आप ध्यान से देखोगे, कहा हुआ है अ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन। एक 150 मीटर की ट्रेन है, रनिंग विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, है ना। एक ट्रेन है, उसकी लेंथ आपको, ट्रेन है इसकी लेंथ आपको दी है, कितनी लेंथ दी है आपको, कहा गया 150 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, एक 150 मीटर लेंथ वाली ट्रेन है। फिर आपको कहा गया उसके बाद रनिंग विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी दी हुई है, 90 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या कहा गया है, अ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस ए ब्रिज इन 20 सेकेंड। एक ब्रिज है इसके आगे, इस ब्रिज को क्रॉस, ये ट्रेन है, ये ब्रिज है,
जब ट्रेन जिसकी लेंथ दी हुई है, स्पीड दी हुई है, इस ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा रही है ट्रेन? 26 सेकंड का टाइम लग रहा है ट्रेन को। फिर आपको बोला गया बताओ इस ब्रिज की लेंथ कितनी थी। अब आपसे क्या पूछ लिया, बताइए इस ब्रिज की लेंथ कितनी थी। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? अब यहाँ पर देखो सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन सभी करवाए ना, सभी का एक एक शॉर्टकट फॉर्मूला था। बट मैं चाहता हूँ जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं वहां पर आप फॉर्मूलाज ना याद करो, क्योंकि अगर वहां पे फॉर्मूला करवा दिए तो उनके पीछे का कंसेप्ट क्या आप वो भूल जाओगे। फॉर्मूलाज ट्रिक्स कब याद करें वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है? अभी बेसिक्स है यहाँ पे। फॉर्मूला आपके सामने ये है, स्पीड आपको दी हुई है क्योंकि एक ही ट्रेन है, कुछ और है नहीं। स्पीड आपको दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस पता है, इसका इसका नहीं पता, इसी की हेल्प से आपका आंसर निकल जाएगा। देखो कैसे, आपको पता है स्पीड कितनी है आपके पास, 90 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर देखो, हर एक क्वेश्चन को डायरेक्ट मत करना स्टार्ट कर देना। इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, जो स्पीड दी है वो 90 किलोमीटर पर आवर, मैं स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू डिस्टेंस। मैंने आपको कहा जब ट्रेन किसी बड़ी चीज को क्रॉस करेगी दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी, तो ट्रेन की लेंथ होती है 150 प्लस इसकी लेंथ हमें पता ही नहीं, वही तो हमें निकालना है। हम मानते हैं इस ब्रिज की जो लेंथ है वो L है ना, ऐसे कर सकते हैं, इसकी तो 150 कर लिया प्लस ब्रिज की लेंथ को L कर दिया, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया जा रहा है, 26 सेकंड का टाइम लिया जा रहा है, हमने लिख दिया। लेकिन अगर आप एक बात पे ध्यान दोगे, ये किलोमीटर पर आवर, ये सेकंड, यहाँ पे टाइम जो ओवर में चल रहा है, यहाँ पे टाइम जो सेकंड में चल रहा है। आपको पहले ही बताया यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो इसको भी ओवर में कर दो, अगर से छेड़छाड़ नहीं करनी है तो इसको सेकंड में कर दो। अब आंसर देखो ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस में आपको आंसर मीटर मीटर दिया हुआ है, देखिए मीटर पर सेकंड में मीटर आता है, इसका मतलब हमें इसे ही चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको चेंज करेंगे, 90 किलोमीटर पर आवर है, 90 है, आपको मीटर पर सेकंड में जाना है, छोटी यूनिट पे जाना है तो 5/18 से करना पड़ेगा। अगर बड़े पे जाना होता तो 18/5 से कर लेते। अब भाई इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, है ना। अब इसको सॉल्व करना है, अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं अगर तोड़ना स्टार्ट कर दूंगा, तो 6 को अगर मैं 3 से करता हूँ 18, 6 को 1 से किया 6, 6 को 5 से किया 30, 3 को 1 से किया 3, 3 को 5 से किया 15, ये कट गया मेरे पास, तो बच गया 5 इंटू 5 25, यहाँ पे बच गया 25 इक्वल्स टू 150 प्लस L अपॉन 26। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन आपको करवा रहा हूँ। अभी 26 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 26 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता अगर मैं 25 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा 625 आ जाएगा, तो उसमें 25 और ऐड कर दूंगा तो 650 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आराम से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 650 मेरे पास आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये जब इक्वल्स टू के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -150 हो जाएगा। तो 650 में से 150 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो लेंथ कितनी हो जाएगी ब्रिज की, 500 मीटर। तो 500 मीटर आपको कहीं देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही सीधे भागते नहीं रहना है, यूनिट्स का भी बड़ा ध्यान रखना है, वरना यूनिट्स की वजह से सब कुछ गलत हो सकता है। अभी तक क्वेश्चन था वो बेसिक कंसेप्ट करवा रहा था, इसलिए ऐसा कोई क्वेश्चन लाया ही नहीं जहाँ पे यूनिट चेंज होगी। यहाँ पर मैं खुद ये वाला क्वेश्चन उठा के लाया हूँ ताकि अगर आप मिस्टेक कर रहे हो आपको बता सकूं, इस तरह की मिस्टेक भी होती है वहां पर। तो आगे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और है वो भी कवर कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब क्या देखो कहा गया है, अ ट्रेन 350। और आपको बताना चाहूंगा जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू का कोर्स हमारी एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में भी पिन करके मिल जाएगा, वहां पे जाकर वीएलडब्ल्यू के कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, अ ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन है फिर से, उसकी लेंथ आपको दी है कितनी, 350 मीटर की लेंथ है इस ट्रेन की। फिर कहा गया 36 सेकंड का टाइम ले रही है ये किसी आदमी को क्रॉस करने में। कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लिया जा रहा है, 36 सेकंड्स का टाइम लिया जा रहा है इसको क्रॉस करने में। A train 350 meter long takes 36 seconds to cross a man running at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर। इस बंदे की जो स्पीड है वो कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इस बंदे की, ठीक है। फिर कहा गया इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ ट्रेन, यानी कि क्वेश्चन करवा रहा था बट यहाँ पे वीडियो ही
पॉज हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था इसको। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा था कि ट्रेन है उसकी लेंथ 350 मीटर है, वो क्या कर रही है इस पर्सन को, जिसके पर्सन की स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर, इसको क्रॉस करने में 36 सेकंड का टाइम लगा रही है। और ट्रेन और जो पर्सन है अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, तो बताओ इस ट्रेन की स्पीड कितनी थी, ऐसा आपको कहा हुआ था। तो सिंपल सा फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको यही यूज करना था। तो इसके हिसाब से देखा जाएगा, एक ट्रेन और पर्सन है, अपोजिट मूवमेंट कर रहे हो, आपको कहा है जब दो तरह की स्पीड हो जाएंगी, अपोजिट होंगे तो प्लस कर लो। ट्रेन की स्पीड पता नहीं एक्स मान लेते हैं, पर्सन की स्पीड पता है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 कर दिया। इक्वल्स टू डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस, अब ट्रेन जब किसी छोटे चीज को क्रॉस कर रही है ना, तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ ही करनी है। अगर कोई पुल वगैरह हो तो कोई बड़ी चीज होती है उसकी लेंथ को भी ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ 350 करना पड़ेगा। डिस्टेंस आ गया 350 अपॉन टाइम, टाइम 36 सेकंड का लिया जा रहा है। लेकिन ध्यान दोगे ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर पर सेकंड में आ रहा है, तो हम क्या करें भाई, ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस में जो आंसर है वो किलोमीटर पर आवर में देखने को मिल रहा था, तो इसके कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये मीटर पर सेकंड है, इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 18 को 1 से करो, 18 को 2 से करो, 36 आ जाएगा। 5 को 1 से करो, 5 7 35, 0 का 0 आ जाएगा। 2 1 2, 2 35 से 70 आ जाएगा। तो क्या बच गया, x प्लस 5 = 35। तो यहाँ से 5 जब ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो x मेरे पास कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर, इसका मतलब 30 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपको समझ आ गया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा ट्रेन वाला, आपको मैंने एक भी शॉर्टकट नहीं बताया है, पूरा मैं आपको बेसिक तरीके से कवर करवा रहा हूँ, ताकि एक ही फॉर्मूला जो है, इसी फॉर्मूला से आप सारे क्वेश्चंस कवर कर सको। आने वाले टाइम पे आपको मैं शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, लेकिन अभी बेसिक है इसलिए। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हैं, चाहे वो टेलीग्राम है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, कुछ भी है। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, कई सारी बुक्स अवेलेबल है फ्री हैं, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड करके प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। और जेके लेटेस्ट इन्फो .com के नाम से हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वो भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बस वीडियो को जरूर शेयर करना, आपके सपोर्ट की जरूरत है। फिलहाल करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।